Hello friends, I am Poonam and welcome to ML Campus. आई होप गाइज आप मेरी जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप उसे एंजॉय कर रहे होंगे। जो टेंस की बहुत अच्छी सीरीज मैंने शुरू की है, आई प्रॉमिस यू इस टेंस की सीरीज में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, बैंक, आपका भी एलडीसी का बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई राजस्थान में, जीएस, उसके रिगार्डिंग उसको दिमाग में रखते हुए मैंने ये टेंस की बहुत अच्छी सीरीज रेडी की है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन जो सीरीज मैंने शुरू की है इसे आप ध्यान से सुनिए और अपने एमसीक्यूज भी साथ साथ में सॉल्व करिए। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्यूचर टेंस की थ्योरी, बहुत डिटेल में मैंने वहां थ्योरी करवाई है। सो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ फ्यूचर टेंस के रूल्स बताऊंगी। कंप्लीट इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करेंगे। रूल्स के साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। देखिए, सबसे पहले हमारा रूल क्या है फ्यूचर टेंस का। सबसे फर्स्ट रूल हमारा क्या है, देखिए फ्यूचर टेंस का फर्स्ट रूल क्या बोलता है, अगर सेंटेंस में विल प्लस V1 आ जाए तो आप उसे किस में चेंज करेंगे, V1 में। अगर सेंटेंस में विल प्लस बी आ जाए तो आप उसे किसे चेंज करेंगे, इज एम आर में, इज एम आर में। अगर सेंटेंस में विल हैव आ जाए, विल हैव आ जाए तो आप उसे किसे चेंज करेंगे, हैज हैव V3 में, राइट। अगर सेंटेंस में वुड आ जाए, वुड आ जाए, वुड प्लस V1 अगर आ जाए आप उसे चेंज करेंगे V2 में, राइट। अगर सेंटेंस में हैड प्लस V3 आ जाए तो आप उसे चेंज करेंगे वुड हैव V3 में। मैं इन रूल्स को भी आपको समझाऊंगी। देखिए हमारा रूल क्या बोलता है, सबसे पहले सब कुछ छोड़ दीजिए। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, विल शैल, सबको मालूम है, विल शैल और वुड। शुड हमारा फ्यूचर टेंस नहीं होता, इसे दिमाग में रखिए। जो शुड है ना, ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये फ्यूचर टेंस नहीं है, राइट। विल, शैल और क्या है, वुड, ये हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हमने क्या जाना, फ्यूचर टेंस मतलब विल, शैल और वुड। सेकंड रूल क्या बोलता है, एक सेंटेंस में, पूरा सेंटेंस आपका गिवन है, एक सेंटेंस में कभी भी दो विल, दो शैल और दो वुड नहीं आते। ये ग्रामेटिकली बड़ा एरर है, राइट। और इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक विल दे देगा, एक विल दे देगा, दो विल आपको दे दिए, आपको एक विल कट करना पड़ेगा, राइट। वो कैसे कट करेंगे, कौन सा वाला विल कट होगा, पहले वाला के दूसरा, वो मैं आपको पूरा डिटेल आज की वीडियो में समझाऊंगी। पहले रूल को समझिए कि अगर सेंटेंस में दो विल आ गए तो हमें एक विल कट करना है। कौन सा करना है वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, उस विल को कट करके क्या लगाना है। अगर एक विल आ गया तो सिंपली पूरे फ्यूचर टेंस को आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे। आई रिपीट, पूरे फ्यूचर टेंस को आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे। फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट में खत्म होता है, फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट में खत्म होता है। कभी भी पास्ट का कोई भी वर्ब होगी तो वो गलत है, वहां पे एरर है। फ्यूचर मतलब प्रेजेंट, फ्यूचर मतलब प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में खत्म होगा। कैसे, अगर विल आ जाए, विल प्लस V1 मतलब फ्यूचर इनडेफिनेट आ जाए तो प्रेजेंट इनडेफिनेट मतलब V1 में कन्वर्ट करेंगे। दो विल आ गए तो एक विल को कट करेंगे और एक विल को कट करके V1 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस में, फ्यूचर इनडेफिनेट में। एक अगर विल प्लस बी आ जाए मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आ जाए तो इज एम आर में उसे कन्वर्ट करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कन्वर्ट्स इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट। फ्यूचर परफेक्ट जो होता है उसे कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब विल हैव कन्वर्ट्स इनटू हैज हैव V3 में। वुड और V1 आ जाए, वुड प्लस V1 दिख जाए तो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, V2 में। क्यों, क्योंकि देखिए आप सिंपल इस चीज को समझो ना, विल को कन्वर्ट किया V1 में तो वुड क्या हो गया, पास्ट हो गया ना, तो वुड को किस में कन्वर्ट करेंगे, V2 में, राइट। और अगर हैड प्लस V3 दिख जाए तो वुड हैव V3, हैड प्लस V3 कन्वर्ट्स इनटू वुड हैव V3। यहाँ पे हैज मत लगा देना, यहाँ पे हैज मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। वुड हैव V3, राइट। पूरा फ्यूचर टेंस किस में कन्वर्ट हुआ, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में। वुड कन्वर्ट हुआ V2 में, हैड प्लस V3 कन्वर्ट हुआ वुड हैव V3 में। अब कुछ और रूल्स को करते हैं गाइस। देखिए ये मैंने आपको अभी तक बताया, फ्यूचर टेंस जो होता है वो प्रेजेंट में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, कुछ रूल्स आपको मैंने बताए। अब कुछ और चीजें जानेंगे।
कुछ कंजंक्शंस होती हैं हमारी, जैसे इफ, इफ, एज दो, राइट, एज सुन एज, इसे समझिए व्हेन, व्हाइल, until, unless, राइट, ये हमारी क्या होती है, कंजंक्शंस होती हैं। इन कंजंक्शंस के आगे कभी भी आफ्टर बिफोर भी इसमें ऐड कर लीजिए, आफ्टर बिफोर। इन कंजंक्शंस के आगे कभी भी विल, शैल, वुड, मतलब फ्यूचर टेंस कभी भी नहीं आता। अगर आया हुआ है वो बहुत बड़ा एरर है, और एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको इसका, 100% मिलेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपका राजस्थान का एलडीसी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, एक क्वेश्चन इसका पक्का आपको मिलेगा। कैसे? कंजंक्शंस कुछ होती है हमारी, एज इफ, एज दो, ठीक है, फिर कौन सी, एज सुन एज, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर। ये हमारी क्या है, एग्जाम की बहुत, आप ये समझो कि ये जो कंजंक्शंस मैंने आपको लिखवाई है ना, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सारी, और यही रिपीट हो रही हैं, इसके अलावा नहीं आती कोई भी। इसको और ऐड कर लीजिए, प्रोवाइडेड दैट। अब ये कंजंक्शंस आपको जहां भी दिख जाए, इसके साथ में लाजमी आपको फ्यूचर टेंस दिया होगा, मतलब विल शैल लगा के दिया होगा, आपको उसे सिंपली कट करना है। क्या करना है? कट करना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक और रूल जानिए आप, एक फ्यूचर का मैंने आपको रूल बताया था, बाय के साथ में अगर टाइम गिवन हो, बाय के साथ में अगर टाइम गिवन हो, जैसे बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट वीक, बाय दिस वीक, ठीक है, इस टाइप के अगर आपको वर्ड्स दिख जाएं, तो आप क्या करेंगे, बिना सोचे समझे, आई रिपीट, बिना सोचे समझे आप क्या करेंगे, विल, शैल, हैव प्लस V3, राइट, आप विल हैव V3 में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? विल हैव V3 में, विल शैल हैव V3। मतलब आपको बाय के साथ में अगर टाइम गिवन हो, बाय दिस मंथ, बाय नेक्स्ट वीक, तो आप क्या करेंगे, विल हैव V3 या फिर शैल हैव V3। यहाँ पे हैज मत कर देना, अगर हैज आपने किया तो ये आपका एरर होगा। विल हैव V3, शैल हैव V3, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बिफोर। मैंने आपको बताया था कंजंक्शन है ना, पहला रूल क्या बोलता है, सेंटेंस में दो विल शैल कभी नहीं आते, दो फ्यूचर कभी नहीं आते, राइट। तो हमें एक विल हटाना है, कौन सा? कंजंक्शन के साथ वाला। कौन सा? कंजंक्शन के साथ वाला। देखिए दो विल थे, शुड है ना, विल और शुड। तो देखिए बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट एंटिसिपेटरी बिल। तो बिफोर कंजंक्शन थी, कंजंक्शन के बाद में मुझे विल शैल नहीं चाहिए। रूल यही बोल रहा था, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इफ, इफ, एज दो, ये सारी क्या है, कंजंक्शंस, इनके बाद में विल शैल कभी नहीं आता, राइट। तो इसके बाद वाला मैंने विल हटाया, बाकी सेंटेंस मेरा एकदम करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट पे आइए, व्हेन। व्हेन के साथ में मैंने आपको बताया था फ्यूचर टेंस नहीं आता, राइट। एक फ्यूचर यहाँ पर है, तो एक फ्यूचर मैंने कट किया, कंजंक्शन के साथ वाला, इस फ्यूचर को रखा, और आपको ये रूल बताया था मैंने, तो विल होता है, दो विल भी नहीं आएगा। When she will be 40, most of her friends will be। अब देखिए रूल क्या था, will be को किस में कन्वर्ट करते हैं, is, am, are में। यही रूल बताया था मैंने आपको कि सारा का सारा फ्यूचर टेंस प्रेजेंट में कन्वर्ट होता है। पहले रूल क्या था, दो फ्यूचर कभी नहीं आते। नंबर दो रूल क्या बोलता है कि एक विल शैल हटेगा, एक फ्यूचर हटेगा। कौन सा हटेगा? कंजंक्शन के साथ वाला, राइट। और वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रेजेंट में। दो फ्यूचर कभी नहीं आते, एक फ्यूचर हटेगा, कंजंक्शन के साथ वाला हटेगा, और जो हटेगा वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रेजेंट टेंस में। तो रूल क्या बोलता है, विल बी किस में कन्वर्ट होगा? प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, बिफोर शी इज 40, राइट। बिफोर शी इज 40, most of her friends will be 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ कंजंक्शन के साथ में मेरा फ्यूचर टेंस नहीं आता, और रूल क्या बोलता है, दो वुड भी कभी नहीं आते, राइट। एक वुड मैंने काटा कंजंक्शन के साथ वाला,
रूल क्या था, वुड को वुड प्लस V1 कन्वर्ट्स इनटू V2, यही रूल बताया था। तो स्नो क्या है मेरी फर्स्ट फॉर्म, इसको स्नोड कर दीजिए। इफ इट स्नोड वी वुड गो फॉर मूवी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, इफ के साथ में मुझे फ्यूचर टेंस नहीं चाहिए, दो फ्यूचर हैं, कौन सा फ्यूचर कट करूं, कंजंक्शन के साथ वाला। तो इफ के साथ वाला मैं कंजंक्शन कट करूंगी। रूल क्या था मेरा, विल को किस में कन्वर्ट करते हैं, V1 में, राइट। V1 मतलब प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। इफ यू ज्वाइन माय ऑफिस आई विल गिव यू एक्सपोजर। अगर यहाँ पे यू की जगह पे शी होता, इफ शी ज्वाइंस हो जाता, फिर क्या हो जाता, ज्वाइंस। क्यों, क्योंकि मुझे रूल क्या बोल रहा है, प्रेजेंट जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर जो सिंपल टेंस है, जो इनडेफिनिट है, उसे किसे कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में शी के साथ में क्या लगेगा, एस और ईएस वर्ब के अंदर। इफ शी ज्वाइंस माय ऑफिस आई विल गिव यू एक्सपोजर, है ना, आई विल गिव हर एक्सपोजर, फिर यू का क्या हो जाता, हर हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, इफ के बाद में मुझे क्या है, वुड हैव डन। रूल क्या था, वुड हैव प्लस V3 कन्वर्ट्स इनटू हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 में कन्वर्ट होता है। रूल पे आइए, इफ कंजंक्शन है, दो वुड हैं, एक वुड हटेगा, कौन सा हटेगा, कंजंक्शन के साथ वाला। लेकिन रूल क्या बोलता है, वुड है V3 किस में कन्वर्ट होगा, हैड प्लस V3 में। सो इफ आई हैड डन this work I would have disappointed many of my friends, right। next sentence पे आइए, all the flowers will surely in this garden before के बाद में क्या है, would। मैंने रूल क्या बताया था, after, before, when, while, right। if, as if, इन सब के बाद में कंजंक्शन जो है, इन सब के बाद में फ्यूचर टेंस नहीं आता। तो सेंटेंस में क्या था मेरा, ये क्या है, विल। देखिए कंजंक्शन के साथ वाला विल हटेगा, फ्यूचर टेंस हटेगा, राइट। वो किस में कन्वर्ट होगा, विल जो है, विल प्लस V1 को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, V1 में। तो क्या हुआ, ऑल द फ्लावर्स विल श्योरली डाई इन द गार्डन बिफोर इट रेन। नेक्स्ट पे आइए, ही स्पेंड्स मनी एज दो। अगर सेंटेंस में एज दो की कंजंक्शन आ गई, देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं एज दो, राइट, आई विश, इस टाइप के अगर वर्ड्स आ जाएं तो हम उसमें क्या करते हैं, चुपचाप वर्ब का यूज करते हैं। अगर वॉज आ जाए तो उसे हम कट करेंगे और वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। एज दो मैंने सेंटेंस में देखा, एज दो, तो वुड को कन्वर्ट किस में करेंगे, वर्ब में। रूल क्या बोलता है, एज दो आई विश अगर आ जाए तो हम उसे वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। ही स्पेंड्स मनी एज दो ही वर वेरी रिच। वो ऐसे मनी को स्पेंड करता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो। वर्ब का मतलब पास नहीं है यहाँ पे, ये इमेजिनेशन सेंटेंस है, इमेजिनेशन को बता रहा है कि वो ऐसे मनी को स्पेंड करता है जैसे पता नहीं कितना ही अमीर हो, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे ये अनलेस मेरी क्या है, कंजंक्शन। मैम ने क्या बोला था कि कंजंक्शन के बाद में विल शैल नहीं आते, और अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, और यहाँ पे भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव एक सेंटेंस में कभी नहीं आते। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास द एग्जाम। क्यों किया मैंने ऐसे, अनलेस के साथ में कभी भी नोट नहीं आता, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, राइट। और अनलेस मेरी क्या है, कंजंक्शन। अनलेस, अंटिल, व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, इफ, एज इफ, ये सब क्या है, कंजंक्शन। इनके बाद में कभी भी विल, शैल और वुड नहीं आता, इसलिए मैंने विल को कट किया। नेक्स्ट पे आइए, आफ्टर मेरी कंजंक्शन है, उसके बाद में विल कभी नहीं आता। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल मीट यू। और वैसे भी सेंटेंस में कभी दो विल नहीं आते, एक विल को कट करेंगे, किसको, कंजंक्शन के साथ वाली को। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट हमारा सेंटेंस, बाय के साथ में क्या है, ये टाइम गिवन है, दिस ईयर। तो रूल क्या बोलता था, बाय के साथ में अगर टाइम गिवन हो, बाय दिस ईयर, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय दिस वीक, तो हम क्या करते हैं, विल हैव प्लस V3, ये रूल था मेरा। तो इस रूल को चिपका दो यहाँ पे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल सबमिट का क्या हो जाएगा, सबमिटेड। थर्ड फॉर्म चाहिए ना हमें, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल सबमिटेड ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। सो गाइज आप समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए इस चीज को, कि जो आज की मैंने वीडियो बनाई है ना, इसमें फ्यूचर के सारे कंसेप्ट मैंने डाल दिए हैं।
चाहे वो आपके कंजंक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फ्यूचर टेंस से रिलेटेड हो, चाहे टाइम से रिलेटेड हो, चाहे आपके ये कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड हो, राइट। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इस क्लास को मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि बहुत सारे रूल करवाए हैं मैंने इस क्लास में, राइट। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना इन रूल्स के ऊपर, आप चाहते हैं कि मैम हमें और प्रैक्टिस करवाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस की पूरी कलेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो फिर भी अगर आपको इस मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करिए, वहां पे मेरे सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।